नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बड़ी खबर आई है इजराइल से। क्या नेतन्याहू के प्लेन को हुतीज ने निशाना बनाने की कोशिश की? क्या नेतन्याहू के प्लेन पर हुतीज ने मिसाइल दागी? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया में तेजी से पूछा जा रहा है, वायरल हो रहा है। अब इसके पीछे की खबर क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, 17 तारीख, आज 18 तारीख है। आप लोग पूछते हैं कि हमला कब का है। पहले ही मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, ये 17 तारीख की बात है। 17 तारीख का हमला है। हुतीज की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई इजराइल के ऊपर। देखिए, ये जो दोनों बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, ये एक तो इसमें पैलेस्टाइन 2 मिसाइल थी जो कि तेल अवीव पर फायर की गई, और दूसरी मिसाइल जो थी वो इलत शहर पर का जो रमोन एयरपोर्ट है इस पर फायर की गई। हुतीज की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई 24 घंटे पहले, यानी 17 तारीख को। अब इसमें जो खबरें निकल के सामने आई हैं, उसमें जो सबसे गौर करने वाली ये खबर है कि जैसे ही ये मिसाइल फायर की गई और जब ये मिसाइल जो इजराइल के एयर स्पेस के अंदर पहुंची, उस समय नेतन्याहू का जेट आसमान में था, फ्लाई कर रहा था। जेरूशलम के ऊपर बताया जा रहा है कि उस समय नेतन्याहू का जेट था। और उसी बीच हुतीज की ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है, उसने इजराइल के एयर स्पेस के अंदर एंटर किया। जैसे ही ये खबर आई, इजराइल की एयरफोर्स और इजराइल की सेना में हड़कंप मच गया, क्योंकि फिलिस्तीन 2 मिसाइल भी अंदर थी एयर स्पेस में इजराइल के, और बताया जा रहा है कि नेतन्याहू का जेट भी आसमान में फ्लाई कर रहा था। यानी ये एक बड़ा खतरा हो सकता था नेतन्याहू के लिए। ऐसे सिचुएशन में एकदम अलार्मिंग सिचुएशन थी। जो खबरें आ रही हैं कि इजरायली फोर्सेस में, इजरायली एयरफोर्स में एकदम हड़कंप वाली स्थिति थी, और तेजी के साथ जो है फिर एक्शन लिया गया, और ये श्योर किया गया कि वो मिसाइल हिट ना कर दे किसी प्लेन को। देखिए, ये जो मिसाइल्स हिट हुई फिलिस्तीन, हमने पहले भी देखा कि हुतीस की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जा रही हैं। अभी थोड़े समय पहले जो मिसाइल फायर की गई थी उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स भी थे, और बड़ी ही आधुनिक डिज़ाइन की मिसाइल्स थी जो फायर की गई। और अब ये 2 हमले देखिए, जैसे ही ये मिसाइल्स एयर स्पेस में पहुंची इसराइल के, एक बार फिर जो है वो तेल अवीव में और पूरे इलिट शहर में अलार्म्स बजने लगे। वीडियोस सामने आए हैं, लोग तेजी से भागते हुए बंकर्स में पहुंचे। इस बात का भी इसराइल को बड़ा वो खतरा था कि कहीं अगर इस मिसाइल्स के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब लगे रहे, क्योंकि हुतीज लगातार इसराइल को निशाना बना रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक आप गजा पे हमले नहीं रोकेंगे, जब तक आप फिलिस्तीनियों पर एक्शन नहीं रोकेंगे, तब तक हम इसराइल को निशाना बनाते रहेंगे। और जैसे ही ये मिसाइल आई, पिछली बार चूंकि क्लस्टर बम था, क्लस्टर बम मिसाइल में लगे हुए थे, जब वो फटते हैं तो कई इलाके में गिरते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब ये नया अटैक हुआ, अलार्म्स एक्टिवेट कर दिए गए। पूरे इलत के आसपास, पूरे तेल अवीव के आसपास तस्वीरें सामने आई है। लोग बेहद ज़्यादा पैनिक में थे, बंकर्स की तरफ दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगा कि पूरा इसराइल जो है वो पूरे दोनों शहर में जितने लोग हैं वो सब बंकर में छिपना चाहते हैं। उसके बाद इसराइल की तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है आयरन डोम, वो दागी गई। हुतीस का ये दावा है कि हमारे जो हमले थे, दोनों मिसाइल्स ने सटीक जगह पर हमला अटैक किया, एक तेल अवीव पे और दूसरा रमोन एयरपोर्ट पर इलत के पास। अब देखिए, ये हुतीस की तरफ से दावा है कि मिसाइल्स जो हैं वो ठिकाने पे गिरी हैं, इससे इसराइल को नुकसान हुआ है। खबरें इसराइल की तरफ से जब भी निकल के आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे हमले में 2-3 बातें बड़ी खास थी। पहली बात तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि जिस समय हमला हुआ उस समय नेतन्याहू का जेट जो है वो इसराइल में आसमान पे था। दूसरी बड़ी खबर जो निकल के आई कि ये जब हमला हुआ, हुतीस की तरफ से हमला हुआ, उसके चंद घंटों पहले इसराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी यमन में, हुदैदा, वेस्टर्न यमन में हुदैदा जो पोर्ट है वहाँ पे। यानी इसराइल ने जब स्ट्राइक करी, उस स्ट्राइक करने के चंद घंटों बाद हुतीस की तरफ से पलटवार आ गया। देखिए, ये बताता है कि कितने अलर्ट मोड में है हुतीस के जो लड़ाके हैं, कि आप एक बार हमला कर रहे हैं, इसराइल की तरफ से हमला हुआ फाइटर जेट से हुदैदा पोर्ट पे, उसके फ़ौरन बाद जो है वो हुतीस ने अपना रिएक्शन दे दिया और 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, देखिए, ये जो हमला हुआ है ये अरब समिट जो अभी हाल ही में हुई, OIC की जो बैठक हुई जिसमें 57 मुल्क शामिल हुए, उस बैठक के बाद ये हमला किया गया। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं, विदेश नीति के जानकार बताते हैं कि ये मैसेज देने की कोशिश थी, अरब देशों को
कि अगर गज़ा को बचाना है तो फ़ौरन एक्शन लीजिए, मिलिट्री एक्शन लीजिए, इज़राइल को रोकिए। ये संदेश हुतीस की तरफ से देने की कोशिश की गई इज़राइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग के। देखिए, हमने देखा अरब देशों की बैठक हुई, उसमें काफ़ी सारी चर्चाएं हुई और काफ़ी प्रस्ताव पास हुए, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन दिखाई नहीं दिया है। इस सिचुएशन में हुतीस की तरफ से जो ये मिसाइल फायर की गई, ये अरब देशों को एक संदेश था कि अगर आप वाकई गजा की चिंता कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की चिंता कर रहे हैं, तो सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन दीजिए। दूसरी बड़ी बात देखिए, पिछले कुछ समय में जब से हुतीस के प्रधानमंत्री की मौत हुई है इसराइल के हमले में, उसके बाद से हुतीस ने लगातार अपने हमले बढ़ा दिए हैं और एक के बाद एक हर दूसरे तीसरे दिन खबरें आ रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है और ये लेटेस्ट हमला कल का है। अब इन हालात में एक तो नंबर्स ऑफ अटैक जो है वो हुतीस ने बढ़ा दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि हुतीस अब वो मिसाइल्स फायर कर रहा है जो बेहद घातक है, जिसमें क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, बेहद आधुनिक मिसाइल हैं, एडवांस्ड वर्जन है मिसाइल का। ये बात भी कही जा रही है कई जगह तो कि क्या ईरान ने हुतीस को ये मिसाइल प्रोवाइड की है, क्या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो सप्लाई की गई हुतीस को, क्योंकि हुतीस की ये मिसाइल रोकना इसराइल के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और हमने देखा कि पिछले 2-3 मौक़ों पर मिसाइल्स ना तो इसराइल रोक पाया और क्लस्टर बॉम्ब से बड़ा नुकसान भी हुआ इसराइल को। इन हालात में, इस सूरत में, ये जो नया अटैक हुआ हुतीस की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और ख़ासकर ये उस समय हुआ जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा था। ऐसे हालात में अब हुतीस की तरफ से ये एक बात और साफ़ की गई है कि जो ऑल आउट ऑपरेशन एक इसराइल ने शुरू किया है गज़ा में, उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और जब तक इसराइल अपना ऑपरेशन गज़ा में नहीं रोकता, तब तक हुतीस की तरफ से हमले जारी रहेंगे। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, क्या अपडेट निकल के आते हैं, खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।